कॉलेज लाइफ में दोस्तों के साथ ट्रिप प्लान करना शायद सबसे मजेदार चीजों में से एक है ना। गोवा, मनाली, ये तो सब जाते हैं। लेकिन 5 कॉलेज दोस्तों का एक ग्रुप कुछ अलग करना चाहता था, कुछ बिल्कुल हटके। और उनकी ये तलाश उन्हें एक ऐसी जगह ले आई जहां की कहानियां सुनकर सच कहूं किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। तो प्लानिंग चल रही थी। कोई लोनावला बोल रहा था, कोई अलीबाग। और तभी ग्रुप का सबसे शांत लड़का मयूर, जो अब तक बस फोन में घुसा हुआ था, धीरे से कहता है, डुमास बीच चलते हैं। एकदम से सन्नाटा छा गया, क्योंकि डुमास बीच, भाई, ये वो जगह है जहां लोग दिन के उजाले में भी जाने से कतराते हैं। बस एक नाम ने ही पूरा माहौल बदल दिया था। और ये डर बेवजह नहीं था। मयूर को अपनी दादी की कही एक बात याद आ गई। उन्होंने कहा था, बेटा, अगर डुमास में रात को कोई तुम्हारा नाम पुकारे ना, तो गलती से भी पीछे मुड़कर मत देखना। ये कोई मामूली कहावत नहीं थी। ये उस जगह का एक नियम था, एक ऐसी चेतावनी जो पीढ़ियों से चली आ रही थी कि अगर पीछे मुड़कर देखा तो बस वहीं के होकर रह जाओगे, हमेशा के लिए। अब एक तरफ थी दादी की चेतावनी, दूसरी तरफ वहां के मछुआरों के किस्से थे कि वो लोग सूरज ढलने के बाद उस तरफ भटकते भी नहीं हैं। लेकिन जानते हैं ना, कॉलेज का जोश और उत्सुकता अक्सर डर पर हावी हो ही जाती है। थोड़ी बहस हुई, थोड़ी हिचकिचाहट, और आखिर में प्लान बन गया। लेकिन एक शर्त पर, कि ट्रिप सिर्फ दिन की होगी। सूरज ढलने से पहले हर हाल में वहां से निकल आना है। तो 2 दिन बाद गाड़ी दुमास बीच पर रुकी, और सामने जो नजारा था उसने उन्हें हैरान कर दिया। वो सारी डरावनी कहानियां एकदम झूठी लगने लगीं। बिल्कुल जिंदा दिल, खुशनुमा माहौल था। लेकिन कहते हैं ना, तूफान से पहले अक्सर शांति होती है। बिल्कुल एकदम मेले जैसा सीन था। परिवार आए हुए थे, बच्चे गुब्बारों के साथ दौड़ रहे थे, हर तरफ खाने पीने के स्टॉल लगे थे, पानी में लोग मस्ती कर रहे थे। एक पल के लिए तो उन सबको लगा, यार हम तो फालतू में ही डर रहे थे। लेकिन डुमास बीच की यही खासियत है, वो अपने राज ज्यादा देर तक छुपाकर नहीं रखता। और वो राज सामने आया रिया के एक सिंपल से सवाल से। सब मस्ती कर रहे थे और तभी उसने पूछा, दोस्तों, यहां की रेत काली क्यों है? एकदम से सब शांत हो गए। उस खुशनुमा माहौल में जैसे पहली दरार पड़ी। सबका ध्यान पहली बार उस अजीब काली रेत पर गया जो पैरों के नीचे थी। अब देखिए, साइंटिफिकली इसका एक एक्सप्लेनेशन है कि रेत में आयरन और दूसरे मिनरल्स की मात्रा ज्यादा है, इसलिए काली है। सिंपल। लेकिन वहां के लोकल लोगों से पूछिए, उनके पास इसका एक बहुत ही भयानक जवाब है। उनका कहना है कि ये जगह सदियों तक एक शमशान घाट थी, और जलती हुई चिताओं की राख हवा के साथ इस रेत में मिलती गई, जब तक इसका रंग हमेशा के लिए काला नहीं हो गया। और तभी उनकी नजर एक बुजुर्ग आदमी पर पड़ी। वो रेत से प्लास्टिक की बोतलें उठा रहा था। उसकी आंखें थकी हुई थीं और आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी। उसने उनकी तरफ देखा और बहुत धीमी आवाज में बोला, यहां नीचे बहुत लोग सो रहे हैं, इसीलिए तो लोग यहां आते हैं। ये शब्द बस उनके दिमाग में जाकर अटक गए। और यहां से कहानी में एक अहम मोड़ आता है। कुशल, जो ग्रुप का सबसे एडवेंचरस था, उसकी नजर दूर एक टूटी फूटी खंडर जैसी बिल्डिंग पर पड़ी। सबके मन में डर बैठने लगा था, लेकिन कुशल ने जिद पकड़ ली कि वहां जाना है। और बस यही वो फैसला था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो कुशल ने तो चैलेंज दे दिया, चलो वहां चलते हैं। लेकिन रिया और आरव ने साफ मना कर दिया। उन्हें कुछ ठीक नहीं लग रहा था। नील, कुशल और मयूर आगे बढ़े, पर थोड़ी ही दूर जाकर उस सुनसान जगह को देखकर नील की हिम्मत भी जवाब दे गई। वो भी वापस लौट गया। अब उस अनजान रास्ते पर उस खंडहर की तरफ बस 2 लोग जा रहे थे, मयूर और कुशल। आखिरकार मयूर और कुशल उस खंडहर तक पहुंच ही गए। और आप जानते हैं, उस जगह को एक्सप्लोर करने में वो इतने खो गए कि उन्हें वक्त का अंदाजा ही नहीं रहा। सूरज कब डूबने लगा, आसमान का रंग कब बदल गया, उन्हें पता ही नहीं चला। और तभी मयूर की नजर एक पुरानी जंग लगी हुई नेम प्लेट पर पड़ी। उस पर लिखे शब्द धुंधले थे, पर पढ़े जा सकते थे। लिखा था, डुमास बीच शमशान भूमि। एक झटका सा लगा, पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कोई आम खंडहर नहीं था, वो ठीक उसी जगह खड़े थे जहां से सारी डरावनी कहानियां शुरू होती थीं। शाम के 6 बजे सूरज डूबा। 7 बजे तक घना अंधेरा। वो लोग पूरी तरह भटक चुके थे। 8 बजे उन्हें अपने नाम सुनाई देने लगे। मयूर, कुशल। आवाजें आ रही थीं, पर कोई था नहीं। रात के 10 बजे हवा में जलती हुई लकड़ी की गंध आने लगी।
और ठीक आधी रात को आखिरी फोन भी बंद। अब उन्हें समझ आया कि वो उस अंधेरे में बिल्कुल बिल्कुल अकेले हैं। अब डर सिर्फ महसूस नहीं हो रहा था, उन पर चारों तरफ से हमला हो रहा था। आवाजें। मयूर को अपनी दादी की आवाज सुनाई दी, जिनकी मौत 8 साल पहले हो चुकी थी। गंध, जलती लकड़ी की वही तेज महक। और फिर उन्होंने देखा, राम नाम सत्य है बोलती हुई एक पूरी शव यात्रा उनके पास से गुजरी, और समुद्र से उठती हुई एक विशाल काली परछाई। बाहरी दुनिया से उनका कनेक्शन बस टूटने ही वाला था। मयूर के फोन में आखिरी सिर्फ 1% बैटरी बची थी। जल्दी से उन्होंने अपने दोस्त को फोन लगाया। कॉल कनेक्ट हुई। लाइन के दूसरी तरफ से एक चीख सुनाई दी और फोन डेड, खत्म। अगली सुबह मयूर और कुशल अब तक लौटे नहीं थे। घबराए हुए दोस्त, परेशान परिवार और पुलिस सब उन्हें ढूंढने के लिए बीच पर पहुंच गए। उन्होंने अपनी तलाश उसी खंडर से शुरू की। और ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ा। पानी के किनारे उन्हें मयूर और कुशल मिल गए, बेहोश। गीली रेत से उनका पूरा शरीर लिपटा हुआ था और उन्हें इतना तेज बुखार था कि बदन आग की तरह तप रहा था। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने जो कहानी बताई उसे सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन उस रात का डर सिर्फ उनकी यादों में नहीं रहा, वो उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। कहानी की आखिरी लाइन है, मयूर आज भी जलने वाली लकड़ी की गंध से नींद में चीख उठता है। तो डुमास बीच की ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या कुछ जगहें वाकई अपने अतीत, अपने पास्ट को कभी नहीं छोड़ती? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा डर ही उन जगहों को हॉन्टेड बना देता है? इसका जवाब शायद उस रेत पर बने कदमों जैसा है, जो एक लहर के साथ आते हैं और दूसरी के साथ मिट जाते हैं।